सुप्रभात। नए साल 2026 की असीम शुभकामनाओं के साथ पहले सोमवार की इस शांत सुबह में आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, मेरे सभी श्रोता साथियों को YouTube रेडियो की ओर से दिल से पूरे सम्मान और प्यार के साथ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज YouTube रेडियो अपने पहले एपिसोड के साथ आपके बीच में है, जहां शब्द बनेंगे आवाज़, आवाज़ बनेगी सोच और सोच उठाएगी सवाल। यह मंच है जानकारी का, मनोरंजन का और सच से जुड़े सवालों का। नया साल है, नई शुरुआत है, लेकिन अंदाज वही भरोसेमंद पुराने रेडियो की खुशबू के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनिए, महसूस कीजिए और सवाल पूछते रहिए। आप सुन रहे हैं YouTube रेडियो, जहां आवाज़ सिर्फ सुनाई नहीं देती, सोच जगाती है। सो ट्यून टू YouTube रेडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के सुविचार के साथ, जो देगा दिन को एक सकारात्मक दिशा। इसके बाद प्रातः स्मरण में सुनेंगे भक्ति भाव से ओतप्रोत संगीत, जो मन और आत्मा दोनों को शांति देगा। फिर बारी होगी साप्ताहिक समाचार सारांश की, जहां होगी जरूरी खबरें बिल्कुल साफ, संक्षेप और बेवाक अंदाज में। आगे बढ़ते हुए हम शेर व शायरी की दुनिया में चले जाएंगे, जहां अल्फाज बनेंगे एहसास और आप उठाएंगे उनका पूरा लुत्फ। फिर बढ़ चलेंगे हंसी और मजाक के कार्यक्रम में, और जाते जाते अंत में आज का खास सेगमेंट खुद से सवाल, जहां हम और आप किसी और से नहीं करेंगे खुद से सवाल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यह है सुबह की आवाज़, जो सोच भी जगाती है और एहसास भी। YouTube रेडियो, अगर सवाल उठता है तो सोच जिंदा है। स्टे ट्यून टू YouTube रेडियो। आज का सुविचार: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, प्रातः स्मरण में जो मन और आत्मा दोनों को शांति दे, आइए सुनते हैं भाव भक्ति से ओतप्रोत संगीत। ईश्वर एक है, नाम अनेक है, रास्ते भिन्न हो, मंजिल एक है। ईश्वर एक है, नाम अनेक है, रास्ते भिन्न हो, मंजिल एक है। कोई राम पढ़े, कोई रहीम पुकारे, कोई ईश, कोई अल्लाह निहारे। ईश्वर एक है, नाम अनेक है, रास्ते भिन्न हो, मंजिल एक है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, सब में बसता वही उजियारा। नफरत छोड़ प्रेम अपनाए, मानवता का दीप जलाए। धर्म सिखाए करुणा और दया, सत्य अहिंसा प्रेम की छाया। ईश्वर एक है, नाम अनेक है, रास्ते भिन्न हो, मंजिल एक है। ईश्वर एक
सर्वजन सुखी हो, शांत रहे, धरती पर भाईचारा बना रहे। ईश्वर एक है, नाम अनेक है, रास्ते भिन्न हो, मंजिल एक है। ईश्वर एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके रास्ते नेक, लेकिन कहना है साई का सबका मालिक एक। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं समाचार सारांश लेसन यूट्यूब रेडियो की प्रस्तुति। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस हफ्ते की देश दुनिया की सबसे ज़रूरी खबरों को हल्के फुल्के अंदाज और कुछ सवालों के साथ। सबसे पहले देश की खबरें। बात राजनीति की। इस हफ्ते संसद में माहौल गर्म रहा। विपक्ष ने सवाल दागे और सत्ता पक्ष ने जवाब। कुल मिलाकर लोकतंत्र ने फिर कहा, मैं जिंदा हूँ। महंगाई की बात करें तो कुछ चीज़ों में राहत तो कुछ में टेंशन। रसोई गैस और दालों ने थोड़ी सांस दी, लेकिन सब्जी के दाम और कमर्शियल गैस अब भी आंख दिखा रहे हैं। शिक्षा और युवा। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल एजुकेशन पर जोर दिया है। मतलब साफ है, डिग्री के साथ अब हुनर भी जरूरी है बॉस। दुनिया की खबरें। अब चले विदेश की ओर। दुनिया के कई हिस्सों में चुनावी माहौल। कहीं सत्ता बदली, कहीं जनता ने पुराने वफादारों को दोबारा मौका दिया। मतलब वोट की ताकत अब भी जिंदा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव। कुछ इलाकों में हालात नाजुक बने हुए हैं, लेकिन कूटनीति की कोशिशें जारी है। दुआ यही है कि दुनिया में शांति का रेडियो हमेशा ऑन रहे। अर्थव्यवस्था और बिजनेस। शेयर बाजार ने इस हफ्ते कभी मुस्कान दी, कभी चौंकाया। इन्वेस्टर्स ने सीखा, सब्र रखो, बाजार भी इंसान जैसा है, मूड बदलता रहता है। स्टार्टअप और टेक सेक्टर में एआई और डिजिटल इनोवेशन की धूम। भविष्य कह रहा है, भाई अपडेट रहो वरना आउटडेटेड हो जाओगे। खेल जगत। बात खेल की। क्रिकेट में शानदार मुकाबले। किसी ने शतक मारा, किसी ने दिल और फैंस बोले यही तो खेल है। अन्य खेलों में भी भारत के खिलाड़ियों ने मेहनत और जुनून से तिरंगा ऊंचा रखा। सलाम है हमारे खिलाड़ियों को। मनोरंजन और समाज। फिल्मी दुनिया में नई फिल्मों और वेब सीरीज की चर्चा जोरों पर रही। कुछ ने तारीफें बटोरी तो कुछ पर सोशल मीडिया ने मीम्स बना डाले। समाज की बात करें तो पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर जागरूकता बढ़ी है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर, शांत मन, यही असली ताकत है। तो दोस्तों, यह था इस हफ्ते का समाचार सारांश। सिर्फ तुकबंदी नहीं होती, ये दिल की आवाज होती है जो लफ्जों में ढल जाती है। शेर वैसे तो दो पंक्तियों में पूरी बात कह देना होता है। शायरी, एहसास, सोच, दर्द, इश्क, जिंदगी सबको अल्फाज देना होता है। दोस्तों, जरा दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि अब जो शेर आ रहा है वह हम सब की कहानी है, मिर्जा गालिब के अल्फाजों में। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, इंसान की चाहतें गिनती से बाहर होती है। हर इच्छा इतनी बड़ी होती है कि उसे पूरा करते करते सांस तक टूटने लगे। जिंदगी में बहुत से सपने पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल कहता है कुछ तो रह ही गया। मतलब दोस्तों, इंसान की चाहतें कभी ख़त्म नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी लाइन में खड़ी मिलती है, और यही है ज़िंदगी की सच्चाई। सपने पूरे हो या अधूरे, दिल की लिस्ट कभी खाली नहीं होती। तो दोस्तों, अल्फाजों की इस महफिल को अब इजाज़त दीजिए। लफ्ज़ ख़त्म हो सकते हैं, मगर एहसास कभी ख़त्म नहीं होते। तो दोस्तों, अल्फाजों और एहसासों के से सजी आज की ये शेर और शायरी की महफिल को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आज के शेर आपके दिल के कोने में ज़रूर ठहरेंगे। इसी उम्मीद और मुस्कान के साथ
अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी कुछ नए लफ्ज़, कुछ नए शब्द और एहसासों के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम खुद से सवाल। दोस्तों, हम सब सवालों की ही दुनिया में भटकते रहते हैं। कभी बाहर जवाब ढूंढते हैं, कभी लोगों में, कभी हालातों में। मेरा मानना है दोस्तों कि इंसान अपनी ही पहचान की खोज में जीवन भर लगा रहता है और यही खोज हमें अहंकार, इच्छा, कामना और आकांक्षाओं के रूप में दिखाई देती है। लेकिन सच तो यह है कि खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले खुद से सवाल करना पड़ता है। कई सवालों के जवाब सही हमें बाहर नहीं मिलते, बल्कि अपने ही अंदर झांकने से मिल जाते हैं। उन जवाबों की अहमियत अलग होती है, उनका एहसास भी गहरा होता है और उनकी उपयोगिता बेहद खूबसूरत। इसलिए यह कार्यक्रम खुद से सवाल आपको आपके भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि सांसारिक चिंतन से परे जाकर हम कुछ देखें, समझें और ज़िंदगी को और अधिक सकारात्मक बना सके। तो दोस्तों, पहले एपिसोड के लिए ये पहला सवाल, ये शरीर मेरा है, यह हाथ पाँव मेरे, ये चेहरा भी मेरा है, तो फिर मैं कौन हूँ? अगर शरीर मैं नहीं हूँ, अगर मन बदलता रहता है, तो जो इन सब को देख रहा है वो कौन है? मैं कहाँ हूँ? इस देह के भीतर या इन विचारों से परे कहीं? और अगर मैं आदि हूँ, शुरुआत हूँ, तो फिर मैं क्यों हूँ? ये सवाल जवाब नहीं मांगते, ये सवाल आपको अपने भीतर उतरने का न्योता देते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही, कल जवाब नहीं, आज बस इतना ही, अगले सप्ताह जवाब नहीं, एक और खुद से सवाल। तो दोस्तों, समय पूरा हो चुका है।